लिखते हैं किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन, यानी कि अगर कोई वस्तु अभी यहाँ है तो थोड़ी देर में कहीं और होगी, ठीक है, उसकी स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। हमने गति कितने प्रकार के पढ़े थे कल? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रेखीय गति, वर्तुल गति और कौन सी गति थी? आवर्ती गति। वेरी गुड, आवर्ती गति। रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है उसे रेखीय गति कहते हैं। अब आते हैं वर्तुल गति पे, ठीक है। वर्तुल गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वह एक नियत बिंदु से उसकी दूरी क्या हो? समान हो। जैसे कि कहने का क्या अर्थ है? जैसे आपने कोई पत्थर बांध दिया किसी रस्सी पे, ठीक है, किसी रस्सी, कोई एक रस्सी है, ठीक है, ये पत्थर है, आपने इसको गोल गोल घुमाया, ठीक है, इसको घुमाया तो इसकी गति क्या हो जाएगी? क्योंकि ये किससे बना है? एक किसी हमारे हाथ से हमने पकड़ा है, यानी कि वो उससे दूर नहीं जाएगा। जैसे आप किसी खूंटे से किसी गाय को बांध दो, ठीक है, पर ये होना चाहिए जैसे बीच में बांध दिया आपने, ठीक है, गाय क्या करेगी? इसी रस्सी के बराबर ही दूरी जा सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। तो जो इसकी गति होगी क्या कहलाएगी? वर्तुल गति, ठीक है। और जैसे आपने पंखा देखा होगा, पंखे की गति भी क्या होती है? वर्तुल गति होती है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। हमने गति के प्रकार पढ़े थे, गति के प्रकार, ठीक है, क्या क्या थे? एक सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, ठीक है, और नेक्स्ट था वर्तुल गति, वर्तुल गति, और नेक्स्ट है आपका आवर्ती गति, आवर्ती गति, ठीक है। हमने कल सरल रेखीय गति पढ़ लिया था, आज है आपका वर्तुल गति। सेकंड है वर्तुल गति, वर्तुल गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे, इस प्रकार गति करती है, यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, उस वस्तु से एक नियत बिंदु की, ठीक है, बिंदु की दूरी क्या हो? समान। नियत बिंदु की दूरी समान हो, उसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या क्या हो जाएंगे? उदाहरण आपका घड़ी की सुइयों की गति, ठीक है, घड़ी की सुइयां भी एक निश्चित दूरी में ही क्या करती हैं? गति करती रहती है, ठीक है, घड़ी की
सुइयों की गति और सेकंड पंखे की पंखुड़ियों की गति, ठीक है, या पंखे की पंखुड़ियों की गति क्या कहलाएगी? वर्तुल गति, ठीक है, समझ में आया? वर्तुल गति क्या है? यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, उस वस्तु से एक नियत बिंदु की दूरी क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? घड़ी की सुइयों की गति, ठीक है, घड़ी की सुइयां होती हैं, उनकी डिस्टेंस क्या होती है? दूरी क्या होती है? बराबर रहती है, और वो क्या करती है? अपना गति करती रहती है, ठीक है। और पंखे की पंखुड़ियों की गति, आपने पंखे देखा होगा, ठीक है, पंखे की गति भी क्या करती है? एक निश्चित दूरी पे क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ये क्या है? वर्तुल गति के उदाहरण, ठीक है, इतना नोट कीजिए। आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। चलिए नोट कीजिए। गुड इवनिंग कार्तिक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम कर लिया। ठीक है, हम कर लिया। गुड। कार्तिक आपने कर लिया? यस मैम। चलिए, हिमांशु आपने कर लिया? हिमांशु, सौरभ, रवि? मैम 1 मिनट। ठीक है, मैम अभी कर रहा हूँ। यस मैम। ठीक है। मैम हो गया। चलिए, मैम हो गया। गुड। अब आते हैं आवृत्ति गति, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड आवृत्ति गति, ठीक है? आवृत्ति गति क्या होती है, ठीक है, जब कोई वस्तु क्या करती है? अपने निश्चित समय अंतराल में अपनी गति दोहराती रहती है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो? झूला झूलते हो ना, ठीक है, एक बार इधर गए, फिर से पीछे आए, फिर से उसी उसमें चले जाते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई रस्सी पे क्या बांधा? पत्थर बांधा, ठीक है, आपने क्या करा? इसको हिलाया, ठीक है, तो ये पत्थर थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है, फिर वापस यहीं आएगा, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से वापस आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा?
अपनी गति को दोहराएगा, इसको बोलते हैं आवर्ती गति। समझ में आया आपको? यस मैम। जब क्या होती है, कोई भी वस्तु अपनी गति को दोहराती है, उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मशीन चलती है, मशीन की सुई क्या करती है? पहले नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर करती रहती है, यानी कि अपनी गति को क्या कर रही है? दोहराती रहती है, उसे बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक है, लिखते हैं ऐसी गति जो किसी निश्चित समय अंतराल के बाद गति दोहराती है, ऐसी गति को ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण लेंगे आपके झूला झूलते हुए बच्चे। ठीक है, झूला झूलते हुए बच्चे और पेंडुलम की गति आपने घड़ी देखी होगी पेंडुलम वाली, ठीक है, जो नीचे से लटकी रहती है, इधर जाती है उधर जाती है, वो क्या करती है? आपकी आवर्ती गति कहती है। अपनी गति को क्या करती है? दोहराती रहती है। ठीक है, समझ में आया सबको आवर्ती गति? यस मैम। यस मैम। चलिए नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, मैम कर लिया। मैम कर लिया। ठीक है मैम हो गया। पहला है, आपको लिखना है वायु तथा जल थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहनों के साधनों के मैं प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखे। वायु कमा जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, दो उदाहरण लिखिए। बताइए वायु में परिवहन के दो उदाहरण क्या क्या होंगे?
मैम हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। हाँ गुड। ठीक है, वायु में क्या क्या होंगे? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। ठीक है, हवाई और जल में क्या क्या होंगे? मैम मछली, कछुआ, मैम व्हेल, डॉल्फिन। मैम नाव और जहाज। अच्छा चलिए, आपने व्हेल डॉल्फिन बताया। यहाँ पे पूछा गया है परिवहन के साधन। आप व्हेल डॉल्फिन के पीठ में बैठ के जा सकते हो? मैम नाव और जहाज। हाँ ठीक है, नाव और पानी का जहाज। ठीक है, मैम सबमरीन। हाँ सबमरीन गुड। ठीक है, जल में नाव एवं पानी का जहाज। ठीक है, पानी का जहाज और ठीक है, इसमें दो ही पूछे हैं। और सबमरीन, उसको क्या बोलते हैं? पनडुब्बी। पनडुब्बी। ठीक है, चलो दो ही पूछे हैं। जल और थल में, थल में क्या क्या हो जाएंगे? मैम बस, कार, बस, स्कूटर, ट्रक, रेल। वेरी गुड, चलिए ठीक है, तेरी बात। गुड। चलो अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है आपका 1 मीटर। 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? मैम 100। मैम 100। गुड। 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। मीटर। मैम 5000। मैम 5000। गुड। ठीक है, चलो 5000 कैसे हुए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर, ठीक है, या 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितने? 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 को 5 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका बराबर की इधर भी 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 गुणा 1 किलोमीटर बराबर 5 गुणा 1000 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर बराबर 5 गुणा 1000, 5000 मीटर। ठीक है, इसलिए 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। यहाँ पे आया 5000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है, बताइए। मैम आवर्ती गति। गुड। झूले पर
किसी बच्चे की गति डैश होती है, डैश होती है। कौन सी होती है? आवर्ती गति, ठीक है, आवर्ती गति होती है, ठीक है। आवर्ती गति यानी कि रिपीटेशन, फिर से दोबारा से होगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए इतना। मैम हो गया। ठीक है, मैम कर लिया। गुड, मैम कर लिया। ओके, मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है। मैम हो गई। नेक्स्ट आपका कोड है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश होती है। किसी सिलाई मशीन की गति, मशीन की सुई की गति, ठीक है, मशीन की सुई की गति डैश होती है, ठीक है, डैश होती है। क्या होती है मशीन की सुई की गति? मैम आवर्ती। ठीक है, आवर्ती, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने उसको रिपीट कर रही है, ठीक है, अपनी गति को दोहरा रही है। नेक्स्ट है आपका किसी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है, डैश, मैम आवर्ती गति। मैम वर्तुल गति। हाँ मैम वर्तुल गति। हाँ, आवर्त गति इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, वो रिपीट नहीं कर रही ना अपनी गति को, ठीक है, क्या होगी? वर्तुल गति, वर्तुल गति, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है, ये तो उसके से नेक्स्ट थर्ड वाला है पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में के
रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, रूप में क्यों नहीं किया जाता है? बताइए, क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, क्यों नहीं किया जाता है बताइए। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि कदम क्या होते हैं, कदम की लंबाई हर किसी की क्या होगी, अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या करते हैं, लंबाई के मानक मात्रक के रूप में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मापक मात्रक के रूप में, ठीक है, रूप में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि पग अथवा कदम की लंबाई, ठीक है, कदम की लंबाई प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती। ठीक है, इसलिए क्या हम इसको मापक मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे कदम, ठीक है, मेरे कदम जैसे मैं चार कदम पे चलूंगी, वैसे ही छोटा बच्चा उसके कितने होंगे, उसके ज्यादा कदम होंगे, या मेरी हाइट से ज्यादा बड़े होंगे तो उनके कम कदम होंगे। तो इसलिए कदमों का उपयोग लंबाई मापक के मात्रा के रूप में नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, निम्न लंबाई को निम्नलिखित लंबाई निम्नलिखित को निम्नलिखित को स्माइल ऑफ कीजिए, लंबाई के मानक मात्रक निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जैसे है 1 मीटर, 1 मीटर, नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है 1 किलोमीटर, नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर। अब बताइए, ठीक है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणाम, सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन है? मैम 1 मिलीमीटर। ठीक है,
1 मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा 1 सेंटीमीटर। गुड। मिलीमीटर मैम 1 मीटर। गुड, ठीक है। 1 मीटर ठीक है, मैम लास्ट में 1 किलोमीटर। ठीक है। 1 मीटर और लास्ट में 1 किलोमीटर। चलिए नोट कीजिए इसको। मैम कर दिया। ठीक है, मैम हो गया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। ओके। मैम कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति की लंबाई होती है 1.65 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, हमें पता है कि लंबाई कितनी दी है 1.65 मीटर, इसे सेंटीमीटर में हमको बदलना है और फिर मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, आपको कितना चाहिए 1.65 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। यहाँ पे 1 है लेकिन आपको क्या चाहिए 1.65। एक की गुणा अगर हम 1.65 से करेंगे तो 1.65 ही आएगा, यानी कि इधर भी गुणा करेंगे 1.65 से और राइट साइड भी गुणा करेंगे 1.65 से। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1.65 गुणा 1 मीटर बराबर 1.65
गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 1.65 मीटर बराबर, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर गुणा में 100 होता है तो दशमलव, जितने जीरो होते हैं दशमलव दाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है, कितने जीरो है? 1 2, तो दशमलव 2 स्थान खिसक जाएगा, 1 2, यानी कि यहाँ पे दशमलव आएगा, उसका कोई वो नहीं है, 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब है ये तो आपका सेंटीमीटर में चेंज हुआ, और आपको बदलना है किसमें? मिलीमीटर में। फिर से 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको मिलीमीटर में बदलना है, और 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या होता है? 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर, लेकिन हमको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये 100 से अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमें 1 मीटर चाहिए। ठीक है, इसको करेंगे 100 से गुणा, तो इसको भी 100 से गुणा। ठीक है, इसको 100 गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर को भी 100 गुणा 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर बराबर, ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए, फिर है 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर, हमें पता है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 1 मीटर। हम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की जगह पे क्या कर सकते हैं? 1 मीटर। ठीक है, हमें 1 मीटर बराबर क्या मिल जाएगा? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? 1.65 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला है, यानी कि हम यहाँ पे 1.65 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 1.65 से क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, 1.65 गुणा 1 मीटर बराबर 1.65 गुणा 1000 मिलीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1.65 मीटर बराबर। ठीक है, अब दशमलव आपको बताया था कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो दशमलव 3 स्थान खिसक जाएगा, 1 2, लेकिन यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, यानी कि हम क्या करेंगे? जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 6 5, अब क्या करा? क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान खिसका, और फिर हमने क्या करा? इसको में जीरो, ये वाला जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को? यस मैम। देखिए, यस मैम। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 1 मीटर बराबर हमें पता है कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें बनाना क्या है? 1.65 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। हम, क्योंकि यहाँ पे हमें 1.65 चाहिए, तो हमने यहाँ से 1.65 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी कि 1.65 ही आएगा, इसलिए हमने 1.65 से 1 मीटर में गुणा कर दी, तो हमें 100 सेंटीमीटर में भी 1.65 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके 1.65 मीटर आया बराबर, ये
गुणा करके कितना है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए मिलीमीटर में। ठीक है, हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। हमने क्या करा, इसको 100 से गुणा कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 मीटर। ठीक है, और हमें पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए हमने पहले इसको 100 से गुणा करा। यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो बराबर की इधर भी 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर की जगह पे क्या रख देंगे हम 1 मीटर। क्यों रखा, क्योंकि हमें 1.65 मीटर दिया है। ठीक है, निकालना किसमें हमने मिलीमीटर में। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना आ गया हमारे पास 1000। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। फिर हमने से किया 1.65 से इधर भी गुणा करेंगे लेफ्ट साइड में, तो बराबर इधर भी 1.65 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे 1.65 गुणा 1000 मिलीमीटर, इन दोनों को गुणा करके क्या आया 1650 मिलीमीटर। 1.65 मीटर बराबर 1650 मिलीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। यस मैम। चलिए नोट कीजिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम कर लिया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम कर लिया। मैम कर रहा हूँ। मैम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी। ठीक है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी, बीच की दूरी दी है आपको, दूरी 3250 मीटर है। ठीक है, मीटर है। आपसे पूछा गया है इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर मैम 1000 में 1000 ठीक है 1000 मीटर। मीटर। गुड ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? ये 1000 इस 1 के कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। ठीक है ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है अब हमने ऐसा किया क्यों? ठीक है हमने इसलिए ऐसा किया, हमें दूरी चाहिए किलोमीटर में और मीटर में हमें दूरी दी है। ठीक है कितना? 3250। तो यहाँ पे अगर 1 होगा ठीक है तो ही हम इसको गुणा करके कितना 3250 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3250 से दोनों साइड क्या कर दिए? गुणा कर दिया। 50 गुणा 1 मीटर बराबर 3250 गुणा 1/100,000 किलोमीटर। ठीक है किलोमीटर। चलिए ये तो हो जाएगा 3250 मीटर। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? आपको ये पता है जैसे कोई भी संख्या होती है ठीक है कोई भी संख्या है जैसे 2 3 5 ठीक है बट्टे में माना 10 है तो इसको दशमलव में कैसे लिखते हैं? ठीक है इसमें क्या है? सिर्फ एक जीरो। तो हम क्या करते हैं पीछे से एक स्थान पे क्या लगाते हैं? एक स्थान छोड़ के जितने जीरो होते हैं यहाँ पे एक। ठीक है ये कितना हो गया? 3.5 यानी कि एक स्थान छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? दशमलव। ठीक है जैसे यही संख्या है 235/100। अब क्या करेंगे? हम पीछे से गिनेंगे 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? दशमलव। इसको लिख देंगे 2.35। ठीक है वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है कितने जीरो है? 1 2 3। अब हम गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 पूरे 3 हो गए। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? पॉइंट दशमलव। ठीक है 3.250 किलोमीटर। ठीक है किलोमीटर ये आपका किलोमीटर में बदल दिया। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है यस मैम। चलिए नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है मैम हो गया। ओके मैम